चलो ना छोटू बस आया काम चलो कहाँ बैठ जाऊँ ना नहीं बैठ जाओ ना बैठ जाओ नीचे साइड में बैठ नहीं रे अरे चला दो काम अपनी मैं से चालू करो भारत की खोज किने करी। नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप देख ही रहे हैं कैसा है। कल तक ये ऊपर हवा में था, आज नीचे आ गया जमीन पे। ठीक है, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे हमारे जैसे। तो कल हम लोग बात कर चुके थे इतिहास में पुर्तगाली के बारे में। किसके बारे में बात कर चुके थे? पुर्तगाली के बारे में। अब पुर्तगाली कैसे आते हैं इसको अपन समझना है, ठीक है जी। चलो सबसे पहले आप लोग अब यहाँ पर एक तो इंडिया का नक्शा बनाना है आपको। क्या का नक्शा बनाना है? इंडिया नक्शा जैसा बन जाए ऐसा बना लेना, मेरी कॉपी मत करना, हो सकता है नहीं बने ऐसा। ये इंडिया है ना। अभी थोड़ी देर आपको मोबाइल वोबाइल बंद करो, है ना। ठीक। और ये है आपका यूरोप महाद्वीप। और मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ इस्तांबुल नाम की एक जगह थी। किस नाम की थी? इस्तांबुल नाम की जगह थी। और यहाँ पर ईसाई लोगों को भगा दिया करने मुसलमान लोगों ने, है ना। तो पुर्तगाली जो लोग यहाँ से आते थे, अब वो इस रास्ते तो आ नहीं सकते। इन्होंने अपना क्या करा, रास्ता बदला। और रास्ता बदलने के चक्कर में इन्होंने किस मार्ग की खोज करी? जल मार्ग की खोज करी। ठीक है, किस मार्ग की खोज करी? जल मार्ग। यहाँ से बहुत सारे लोग निकलेंगे, कहाँ से? पुर्तगाल से, है ना। अरे मोबाइल बहुत सारे क्या निकलेंगे यहाँ से? पुर्तगाल से लोग निकलेंगे, है ना। और ये पुर्तगाल से जो निकलने वाले लोग ही क्या कहलाएंगे? पुर्तगाली। तो अब पुर्तगाली लोगों ने भारत की खोज करी, ये बात गलत है। इन्होंने मार्ग की खोज करी, भारत की खोज नहीं की। भारत तो पहले से अवेलेबल था, ऐसा थोड़ी ना कि ये लोग ने जो खड्डा खोदा और उसमें से भारत निकाला। ये लोग इस रास्ते से आए जल मार्ग से, तो इन्होंने जल मार्ग की खोज करी भारत आने के लिए। और इतिहासकारों ने उसी बात को बड़ा चढ़ा कर लिख दिया कि भैया इन्होंने क्या करा था? भारत की खोज करी, है ना। जिसका नाम सुना होगा आपने, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा से पहले बहुत सारे लोग आएंगे पुर्तगाल से, कि नहीं आएंगे? आएंगे। ये सबसे बाद में आएगा, इससे पहले और भी लोग आ चुके हैं, लेकिन सफल होने वाला यही नागरिक है, वास्को डिगामा। ये सफल नागरिक में आता है। मेरे कौन लोग हैं? ये पुर्तगाली लोग। कौन लोग हैं? ये पुर्तगाली लोग। अब यहाँ से लोग निकलेंगे, कैसे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब मुझे डस्टर कागज में अपने हमारा डस्टर भी देखो सब लोग, है ना। नया मंगवाया था अपन अमेरिका से, अभी आ नहीं पाया वो। अब पुर्तगाल के एक राजा थे, हेनरी नेविगेटर। पुर्तगाल के एक राजा कौन थे? हेनरी नेविगेटर। ये कहाँ के राजा थे? पुर्तगाल के राजा थे। और उनको शौक था घूमने का। इनको काय का शौक था? घूमने का, है ना। ये नाव चला के कभी आते थे समुद्र में, दूर दूर तक जाते थे, है ना। तो इन्होंने भौगोलिक खोजों को है ना प्रोत्साहन दिया। क्या दिया? प्रोत्साहन दिया। ठीक है भैया। अब प्रोत्साहन दिया तो क्या होगा? तो इन्होंने बोला जो भी लोग भैया भौगोलिक खोज करेंगे, नए नए मार्ग की खोज करेंगे, उनको अपन क्या देंगे? अच्छा पैसा देंगे छात्रवृत्ति के रूप में। तो हेनरी द नेविगेटर ने सबसे पहले, अगर हम लोग बात करें तो किसी व्यक्ति को पहुंचाया था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। आप लोग सोच लो एक दो बार, और इस व्यक्ति का नाम याद कर लो आप, बार्थोलोम्यू डियाज। ये था एक पुर्तगाली। क्या था ये? पुर्तगाली। और ये यात्री भी कह सकते हैं और नाविक भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन बार्थोलोम्यू डियाज था, ये भारत नहीं पहुंच पाया। ये आधे अधूरे रास्ते से क्या हो गया? वापस लौट गया। तो इन्होंने आधा नक्शा बनाया, और आधा इसने जो नक्शा बनाया, ये नक्शा इसने बनाया इसका, अफ्रीका के तट का इसने क्या बना लिया? नक्शा बना लिया। और ये नक्शा दे दिया किसको? वास्को डिगामा को। किसको दे दिया?
वास्को डी और वास्को डिगामा को आधे रास्ता का तो पहले से नक्शा मिल ही चुका था। किसने दिया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। अब इस नक्शे का फायदा उठाया किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने। फायदा तो इसका फायदा कौन उठाएगा? वास्को डिगामा उठाएगा। और वास्को डिगामा पहुंच गया कहां पर? भारत पहुंच गया। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किसकी खोज करी? अफ्रीका के तट के नक्शे की खोज करी, नक्शा बनाया इसने। और वास्को डिगामा इसी नक्शे की सहायता से कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन है? वास्को डिगामा। कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक। पुर्तगाल के एक राजा कौन थे? हेनरी नेविगेटर। इनको शौक था घूमने फिरने का, समुद्र में नई नई खोज करने का। अब ये राजा था तो ये कहाँ कहाँ आता जाता, तो इसने क्या करा? छात्रवृत्ति वाला प्रोग्राम रख दिया कि भैया जो भी अच्छी खोज करेगा उसको अपन क्या देंगे? पैसे इसे देंगे। और वहां से पहला व्यक्ति निकलता है जिसका नाम क्या है? बार्थोलोम्यू डियाज है। और बार्थोलोम्यू जो डियाज है ये अफ्रीका के तट से होता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वहां तक का क्या बना लेता है? नक्शा बना लेता है। और ये नक्शा किसको दे देता है? ये वास्को डिगामा को दे देता है। और वास्को डिगामा इसी नक्शे को लेकर आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है कहां पर? भारत। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? वास्को डिगामा। सर इसको पुर्तगाली को कहते हैं क्योंकि ये पुर्तगाल से आया। तो सर अंग्रेज इनसे पहले आए थे बाद में आए थे? अंग्रेज इनसे बाद में आए थे। बात समझ में आ गई क्या? चलो तो कुछ बातें आप लोगों को समझना चाहिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से। सर ये अफ्रीका के तट का बीच में कहां से मेट्रो फंस गई ये और आप बताएं। तो देखो अपन इसको मान लेते यूरोप महाद्वीप और ये हो गया अपना एशिया महाद्वीप। इसमें अपना देश भारत है ना। तो जब ये लोग यहाँ से, ये अपना कौन सा मार्ग था इनके बीच में? पहले थल मार्ग आते जाते थे, बाद में इन्होंने अपना रास्ता बदला। क्या बदला? रास्ता। अब रास्ता बदला तो ये लोग क्या करते हैं? इधर अफ्रीका महाद्वीप मान लो, क्या सा महाद्वीप है? अफ्रीका। तो इसके तट से होते हुए आते हैं। इसके तट से होते कहाँ आते? तो ये यहाँ से भी रास्ता निकलेंगे ना, तो इस तट अफ्रीका के तट से ये लोग निकलेंगे है ना। तो इस यहाँ तक का इन्होंने क्या बना लिया था? अपना एक नक्शा। और नक्शा बनाने वाला कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज है ना। और ये अफ्रीका के जिस बिंदु से ये लौटा, बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के लास्ट बिंदु से जहां से लौटा वापस, उसको इसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप। इसका मतलब है कि हमें इस बिंदु के बाद एक ऐसी आशा नजर आती है कि हमें कहीं ना कहीं भारत मिलने वाला है। केप मतलब ऐसा केप बना, जिस बिंदु से वापस लौट गया है ना, उस बिंदु का नाम देता है केप। और वहां से उसको एक नई क्या मिलती है? आशा। कि अगर कोई व्यक्ति इसके बाद जाएगा तो उसको एक नई क्या मिलेगी? आशा। बहुत अच्छी आशा उसको नजर आएगी। उसका नाम क्या पड़ा? केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप जो नाम की जगह है ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है? जिसे आप कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो जब बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से निकलता है, कहाँ से? यूरोप से, पुर्तगाल से। यूरोप महाद्वीप है, देश का नाम क्या है? पुर्तगाल। जैसे एशिया महाद्वीप में अपना भारत है ना, ऐसे यहाँ यूरोप महाद्वीप में क्या है? पुर्तगाल है। और ये अफ्रीका के तट से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अफ्रीका के तट। अफ्रीका के तट के जिस बिंदु से वापस लौटता है पुर्तगाल, तो वहां तक का नक्शा बनाता है। और उस जिस बिंदु को इसे लौटता है ना, उस बिंदु का नाम देके जाता है केप ऑफ गुड होप। कि हमें इस बिंदु के बाद एक नई आशा नजर आएगी। और वही जो आशा नजर आती है उसी का फायदा उसके बाद उठाता है कौन? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा इसके बाद आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है कहां पर? भारत। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? वास्को डिगामा। लेकिन केप ऑफ गुड होप कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका। और इसी ये किसकी खोज किसने करी थी? बार्थोलोम्यू डियाज। और वहां उस बिंदु से उसे आगे की ओर क्या नजर आती थी? आशा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? केप ऑफ गुड होप। क्या रखा? केप ऑफ गुड होप। 17 मई की बात है, 1498 होते हैं। 17 मई की बात है, 1498 होते हैं। और यहाँ पर शेरवानी पहनकर आ गया कौन? वास्को डिगामा है ना। कौन आ चुका है? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा किस लिए आएगा? तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होगा? मसाला। मसालों में इनमें सबसे ज्यादा फेमस चीज कौन सी होगी? काली मिर्च। और यहाँ से मसाला 1 रुपए में खरीदेगा तो 60 रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में? तो इसको लगभग कितना फायदा होगा? 60 गुना। तो वास्को डिगामा को कितना फायदा हुआ था मसालों पर? तो ये तो अभी तो अकेला आया, बाद में कोई बारात लेकर आएगा कौन? कि चलो रे सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? भारत में। ये काली मिर्च जानता है? मीरी कहते हैं गाँव में। इसको क्या कहते हैं?
मिरी। तो ये मसालों में क्या कौन सी फेमस थी? काली मिरी। तो कितना गुना फायदा हुआ? 60 गुना। 60 गुना। किसको? वास्को डी गामा। 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा। तो सर आया कहाँ था? तो नाम लिख लो कालीकट बंदरगाह। और कालीकट बंदरगाह कहाँ पड़ता है सर? तो लिख लो केरल में पड़ता है। कालीकट बंदरगाह केरल। बात समझ में आ गई क्या? इस तरह भारत में कौन आ चुका है? वास्को डी गामा। डी गामा आ चुका है। 17 में 1498 में आ चुका था। किस बंदरगाह पे आया था? कालीकट। कहाँ से काली? कहाँ से केरल? कहाँ से? काली मिर्च। काली मिर्च। और ये भी देखने में थोड़ा काला काला था, सांवला था। कौन? वास्को डी गामा। मेरे जैसा इसका कलर था। कितना गुना फायदा हुआ था? 60 गुना। और हम हमारे भारत में कौन आ चुके हैं? वास्को डी गामा जी आ चुके पुर्तगाली आज। है ना। पहली बार कब आया था? 1498। 1498 में आया था। कौन? वास्को डी गामा। वास्को। खेल खत्म। ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। भारत आने वाले कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली। क्योंकि अभी आ चुके हैं, उनको रास्ता पता चल गया है। वास्को डी गामा को कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 बार आएगा, ध्यान रखना है। अब अगले सेशन में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत आने वाले पुर्तगाली। ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।